Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. तो चलिए आज मानव इतिहास की उस कहानी में चलते हैं जो सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है मुश्किलों की और उन ब्रिलियंट आइडियाज की जिनसे हमारे पूर्वजों ने उन मुश्किलों को सुलझाया। ये कहानी है कि कैसे उन्होंने सिर्फ जीना नहीं सीखा बल्कि दुनिया को बदलना सीखा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उस अतीत को जानते कैसे हैं जिसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया। फिर हम मिलेंगे अपने सबसे पहले पूर्वजों यानी होमिनिड्स से, जानेंगे कि कैसे आग और औजारों ने सब कुछ बदल दिया। और फिर बात होगी होमो सेपियंस की, खेती की उस क्रांति की जिसने गांवों को बड़ी बड़ी सभ्यताओं में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी, बहुत ही दिलचस्प पहेली से। सोचकर देखिए, एक ऐसा जमाना जिसके बारे में एक भी किताब नहीं है, एक भी शब्द नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं। यही है प्रागैतिहास यानी प्री हिस्ट्री। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उस कहानी को पढ़ते कैसे हैं जिसके शब्द ही मौजूद नहीं है। और यही सवाल है जो हमें एक तरह का जासूस बना देता है ना? मतलब बिना किसी डायरी या किताब के कोई लाखों साल पुरानी पहेली कैसे सुलझा सकता है? इसका जवाब दोस्तों किसी लाइब्रेरी में नहीं बल्कि हमारे पैरों के नीचे दबी जमीन में छिपा है। तो ये प्रागैतिहासिक काल आखिर है क्या? ये वो समय है जब लिखने की कला नहीं थी, करीब 5000 साल पहले से लेकर इंसानियत की बिल्कुल शुरुआत तक। और ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। इसको ऐसे समझिए, अगर इंसान का पूरा इतिहास 24 घंटे का है तो जो लिखा हुआ इतिहास है ना, वो बस आखिरी के कुछ मिनट हैं। हम यहां उस पूरे दिन की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जासूसी करता कौन है? वो है आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद। उनका काम कमाल का है। वो पुरानी बस्तियों की खुदाई करते हैं, वहां मिली हड्डियों को एनालाइज करके बताते हैं कि हमारे पूर्वज दिखते कैसे थे, खाते क्या थे। और जो पत्थर के औजार या दूसरी चीजें मिलती हैं ना, उनसे उनकी टेक्नोलॉजी और कल्चर का पता चलता है। ये लोग असल में जमीन के नीचे से इतिहास के टुकड़े जोड़ रहे होते हैं। अब चलिए जरा समय में और पीछे चलते हैं और मिलते हैं हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों से। देखिए, उनका विकास कोई सीधी साधी धीमी सी प्रक्रिया नहीं थी। ये तो बदलते माहौल की चुनौतियों का एक सीधा जवाब था। ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि हर मुश्किल का हल ढूंढकर आगे बढ़ने की है। तो ये थे होमिनिड। ये एक साइंटिफिक टर्म है हमारे उन सभी पूर्वजों के लिए जो दो पैरों पर चलते थे। इसमें ऑस्ट्रेलोपिथीन जैसे शुरुआती होमिनिड्स भी शामिल हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत 1978 में मैरी लीकी को ज्वालामुखी की राख में जमे हुए 36 लाख साल पुराने पैरों के निशान मिले। सोचिए, इससे यह साबित हो गया कि दो पैरों पर चलना ही हमारे एवोल्यूशन की पहली बड़ी छलांग थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सीधे खड़े हुए, हमारे हाथ आजाद हो गए औजार बनाने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये हमारे एवोल्यूशन की कहानी है, एक एक कदम करके। देखिए, 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथियन सीधा चलना शुरू करते हैं। फिर एक लंबा वक्त गुजरता है और 25 लाख साल पहले आते हैं होमो हैबिलिस, जिन्होंने पत्थर के औजार बनाना सीखा। फिर होमो इरेक्टस ने आग पर काबू पाया और यह सिलसिला आगे बढ़ता गया, निएंडरथल के अनुष्ठानों से लेकर क्रो मैग्नन की शानदार कला तक। हर एक कदम एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा था। तो चलिए अब बात करते हैं आग और औजारों की। ये वो मोड़ था जब इंसान सिर्फ माहौल में जी नहीं रहा था बल्कि माहौल को अपने हिसाब से ढाल रहा था। ये सरवाइव करने से मास्टर करने तक का सफर था। तो हम आ गए हैं पूरा पाषाण काल में, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। ये वो दौर था जब हमारे पूर्वजों ने 3 बड़ी चीजें सीखी: औजार बनाना, आग पर काबू पाना और भाषा का इस्तेमाल करना। सोचिए, ये उनका अल्टीमेट सर्वाइवल किट था। इन तीनों चीजों ने मिलकर उन्हें वो ताकत दी जिससे वो पूरी दुनिया में फैल सके। और आग पर काबू पाना तो शायद इंसानियत की सबसे बड़ी खोज थी। जरा सोचिए, वो दुनिया कैसी होगी? अंधेरी रातें, खतरनाक शिकारी। आग ने उन्हें सिर्फ ठंड से नहीं बचाया, उसने खाना पकाना सिखाया जिससे ज्यादा पोषण मिला। उसने शिकारियों को दूर रखा, शिकार में मदद की। लेकिन सबसे बड़ी बात, आग ने लोगों को एक साथ लाया। आग के चारों ओर बैठकर ही पहली बार कहानियां कही गईं, समाज बना। और अब एंट्री होती है हमारी अपनी स्पीशीज की, होमो सेपियंस। हमारे साथ सिर्फ बेहतर औजार नहीं आए, हमारे साथ आया एक कॉग्निटिव लीप,
मतलब सोचने समझने की शक्ति में एक जबरदस्त उछाल, कल्पना करने की, मिलकर प्लान बनाने की और कॉम्प्लेक्स भाषा बोलने की काबिलियत, और इसी ने सब कुछ बदल दिया। तो उस वक्त दुनिया में हमारे अलावा निएंडरथल भी थे, और वो भी बहुत इंटेलिजेंट और केपेबल थे। उन्होंने आइस एज की कड़ाके की ठंड झेली, उनके भी अपने रीति रिवाज थे। लेकिन क्रो मैग्नन यानी हम, जो पूरी तरह से मॉडर्न इंसान थे, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा था। हमारी भाषा ज्यादा एडवांस थी, हमारे शिकार के हथियार बेहतर थे, और हम कला बना सकते थे, गुफाओं में पेंटिंग बना सकते थे। यही वो एज था जिसने हमें सबसे आगे कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निएंडरथल पिछड़े हुए थे, बिल्कुल नहीं। जैसा कि मशहूर पैलियोंटोलॉजिस्ट रिचर्ड लीकी ने कहा है, आज हम इंसानी रूह के बारे में सोचते हैं और ऐसा लगता है कि निएंडरथल समाज भी इन बातों पर गौर करता था। वो अपने लोगों को दफनाते थे। इसका मतलब है कि वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो जिंदगी और मौत के मतलब के बारे में सोच रहे थे। उनमें गहरी भावनाएं थीं। अब जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ी, एक नई और बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। शिकार करके या फल फूल इकट्ठा करके गुजारा करना अब मुश्किल हो रहा था। हर रोज खाने की तलाश एक जुए की तरह थी, कभी मिला कभी नहीं। इंसानियत को एक नए, एक क्रांतिकारी समाधान की जरूरत थी, और वो समाधान था खेती। इसे ही कहते हैं नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन। और यकीन मानिए, ये शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहली बार इंसान ने खाने के पीछे भागना बंद किया और एक जगह रुककर खाना उगाना शुरू कर दिया। ये सच में एक इंकलाब था। और जरा इस बदलाव के असर को देखिए। कहाँ शिकारी संग्राहकों की घुमंतू जिंदगी जहाँ खाने का कोई भरोसा नहीं, और कहाँ किसानों की एक जगह बसी हुई जिंदगी। खेती से पहली बार फूड सरप्लस मुमकिन हुआ, यानी जरूरत से ज्यादा खाना। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि अब समाज में हर इंसान को सिर्फ खाने की जुगाड़ में नहीं लगना था। लेकिन देखिए, हर समाधान एक नई चुनौती लेकर आता है। खेती की कामयाबी ने एक नई समस्या खड़ी कर दी। अब जब लोग एक जगह बस गए थे, गांव बड़े हो रहे थे, तो सवाल ये था कि इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे किया जाए, एक साथ मिलकर कैसे रहा जाए। जवाब मिला उसी फूड सरप्लस से। जब सबके पेट भरे थे तो कुछ लोगों को खेती से हटकर दूसरे काम करने का मौका मिला। कोई कारीगर बन गया, कोई व्यापारी, कोई पुजारी, तो कोई शासक। यहीं से समाज में स्पेशलाइजेशन यानी विशेष कौशल का जन्म हुआ। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक की कॉन्सेप्ट है। फूड सरप्लस ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सामाजिक स्तरीकरण की जड़ है। और इसी स्पेशलाइजेशन से जन्म हुआ सभ्यताओं का। इतिहासकार मानते हैं कि किसी भी सभ्यता की 5 खास पहचान होती हैं। पहली, एडवांस सिटीज, जो व्यापार के सेंटर थे। दूसरी, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, मतलब अलग अलग काम करने वाले लोग। तीसरी, कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि सरकार और धर्म। चौथी, रिकॉर्ड कीपिंग, यानी हिसाब किताब रखने के लिए लिखना। और पांचवीं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जैसे हल, नाव और कांसे का इस्तेमाल। तो हमारी ये यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। औजार, आग, भाषा, खेती या फिर सरकार, इन सब में से वो कौन सी एक खोज थी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी? वो कौन सा एक इनोवेशन था जिसने हमें वाकई में वो बनाया जो हम आज हैं? वो कौन सी एक छलांग थी जिसके बिना बाकी सब कुछ शायद होता ही नहीं? इस पर सोचिएगा जरूर। इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.